हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सलेंट स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आवेश। ठीक है, तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। टॉपिक है हमारा आवेश। आवेश होता क्या है? तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग आवेश कहते हैं। कहने का मतलब देखिए, जब भी कोई आवेश होता है ना, आवेश को क्यू से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसे सूचित हम किसे करते हैं? सूचित हम करते हैं इसे क्यू से। ठीक है, और जब भी किसी क्यू आवेश को रखा जाता है ना, तो इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र जब स्थिर रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और कोई गतिशील आवेश है ना, अगर गतिशील है तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। अगर स्थिर आवेश है, लिख लीजिएगा इसको भी, अगर स्थिर आवेश है तो केवल हमारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर गतिशील आवेश है तो विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ही, साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। ठीक है, देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग आवेश कहते हैं। तो आवेश का गुण क्या होता है और आवेश होता क्या है? जब भी किसी आवेश को हम रखते हैं, स्थिर आवेश रखेंगे तो चुंबकीय विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और गतिशील आवेश को करेंगे तो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होगा। ठीक है, तो आवेश आई होप आपको समझ में आया होगा कि जिससे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए उसे क्या कहते हैं? हम लोग आवेश कहते हैं। और आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक है, तो धन आवेश क्या होता है? वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। ठीक है, जिसमें आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की कमी भी होती है, उसे क्या कहते हैं? हम लोग धन आवेश कहते हैं। और ऋण आवेश कैसे कहते हैं? वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग ऋण आवेश कहते हैं। कहाँ ऐसा होता है और समझ लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। देखिए, आपको पता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव आवेश होता है, प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, शून्य आवेश होता है। ठीक है, और किसी भी पदार्थ में के परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और जितने उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, जिस कारण से वो क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। तो न्यूट्रॉन से तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी भी पदार्थ के परमाणु में बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालिएगा, क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है, दोनों बराबर है अभी। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं पी की संख्या बढ़ रही है और ई की संख्या घट रही है। दोनों बराबर था तो कैंसिल आउट कर रहा था। अंत इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 को माइनस हुआ, और 5 को प्रोटॉन है तो 5 प्लस हुआ, तो दोनों कैंसिल आउट कर रहा है। ठीक है, जैसे इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इसमें से बचा 3 को बचा हो, और 5 को पी रहा, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन कम हो गया और पी बढ़ गया। देखिए, निकालने से क्या हो रहा है? त्यागने से क्या हो रहा है? धन आवेश बन रहा है, मतलब प्लस ज्यादा हो जा रहा है और माइनस कम हो जा रहा है, जिस कारण से हमारा क्या बना? धन आवेश। एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं Na प्लस Ca प्लस प्लस। ठीक है, तो सब क्या हमारा धन आवेश है। जब इलेक्ट्रॉन क्या निकलता है तो उसे क्या कहते हैं? हम लोग धन आवेश कहते हैं। और ऋण आवेश किसे कहते हैं? वो पता है जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। मान के चल रहे हैं, इसी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अभी के लिए हमारे पास 5 माइनस और 5 प्लस है, हमने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कितना हो जाएगा? 7। देखिए, माइनस वाला बढ़ गया और प्लस वाला कम हो गया, जिससे ये निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा हो गया और प्लस वाला कम हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? वो पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? हम ऋण आवेश कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को लेगा तो ऋण आवेश, और किसी को देगा तो धन आवेश। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड आ गए अपने नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम इसमें देखेंगे आवेश के गुण। आवेश का क्या क्या गुण होता है? सबसे पहला गुण कि आवेश एक अदिश राशि। देखिए, राशि दो प्रकार की, सदिश और अदिश। तो अदिश आपको पता होगा कि केवल जिसमें परिमाण पाया जाता है, दिशा नहीं पाया जाता, उसे क्या कहते हैं? हम लोग अदिश राशि कहते हैं। तो आवेश क्या है? एक अदिश राशि। ठीक है, और आवेश योगात्मक होता है, मतलब आवेशों को जोड़ा जा सकता है। कहने का मतलब कहते थे कि 3 कूलाम, 4 कूलाम तथा -10 कूलाम, सॉरी
और -10 कूलम, इसका योग कितना होगा? तो 4 3 7 -3 कूलम। ठीक है, इसको जोड़ा जा सकता है, कहने का मतलब योगात्मक मतलब जोड़ सकते हैं आप इसको। 4 3 7 और -10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -3 ही तो आएगा। तो आवेश कैसा होता है? योगात्मक होते हैं और आवेश संरक्षित होते हैं। ठीक है, इसे अपना नष्ट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि संरक्षण का मतलब क्या होता है कि ना आप इसे उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, और चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट इसका गुण है कि आवेश का क्वांटिमीकरण होता है। कहने का मतलब फॉर्मूला इसका होता है Q बराबर NE, और E का मतलब होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, और N का मतलब हुआ N बराबर इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक आपको पता ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश डैश, और पीछे इसी तरह। ठीक है, वो N क्या होता है? पूर्णांक होता है। ठीक, तो इसके बाद कोई पूछे कि आवेश का मात्रक बता दीजिए हमको, तो आवेश का मात्रक होता है जो, वो होता है कूलाम। क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम, और इसको सूचित करते हैं C से। ठीक है, और या एक और होता है जिसे कूलाम कहा जाता है। आवेश का फॉर्मूला क्या होता है? आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है, यही फॉर्मूला से आएगा। आवेश का जो सूत्र होता है ना, विद्युत धारा गुणे समय होता है। ठीक है, तो विद्युत धारा का एम्पियर होता है और समय का सेकंड। तो आवेश का जो सूत्र होता है विद्युत धारा गुणे समय, मतलब इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है IT, और इसका I का एम्पियर होता है, विद्युत धारा का एम्पियर, और समय का सेकंड होता है। इसी को कूलाम कहा जाता है। ठीक है, और इसका बीमा भी जान लेते हैं हम लोग। बीमा क्या होता है? डायमेंशन देखिए, विद्युत धारा का बीमा होता है A और समय का बीमा होता है T। तो इसका बीमा हो जाएगा AT, और आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम या एम्पियर सेकंड, इसी को कूलाम बोला जाता है। ठीक है, और कूलाम को C से सूचित करते हैं, उसका बीमा आ जाता है AT। क्यों आता है? क्योंकि विद्युत धारा का क्या होता है? A होता है और समय का T होता है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका बीमा हो जाएगा AT। और आवेश का आपको गुण भी समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।